सबको मालूम है कि जो निगम है इसमें कोई पारदर्शिता नहीं। आप पढ़ करके बता दीजिए, पूरा हाउस बैठा नहीं बता दीजिए आप पढ़ करके पूरा। समझ कैसे आएगा? समझ नहीं आप लोगों को आएगा। आपके माध्यम से निवेदन है कि लगाए हैं आपने, अब इनको इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, युवाओं के साथ इनका कोई ना कोई रास्ता निकालो, इनको रेगुलाइज करो जो लगाए। अरे भैया अपने पैरों की तरह भी देखना चाहिए, ये भी हमारी जमीन पर है। मैं ये नहीं किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरीके से युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया। आज एक कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि हम इसको कल कोई दूसरी कैबिनेट आ गई, क्या करेंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो उल्टा कर देगी। तो ऐसा काम ना करो ताकि इसके ऊपर इसके भविष्य पे तलवार लगती रहे। रेगुलाइज के लिए कोई रास्ता निकालो, कमेटी बनाओ, उसमें डिस्कस करो। आज जो युवाओं का रुझान बना है इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इसके अंदर भी सिफारिश नहीं चली। हमारे जो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं आज भी इस क्राइटेरिया के तहत एक भी परिवार को नौकरी नहीं है उसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, सिस्टम से किया है। काफी चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों को बोलना भी था। ये बड़ा गंभीर विषय है, सबके अपने अपने विचार आए और सबको मालूम है ये जो निगम है इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये तो टेलीफोन पे या उसपे सब भर्ती हुए कोई बात नहीं, सबको नौकरी दी है, लेकिन नौकरी किस लेवल की दी है, कितनी तनख्वाह मिलती है, उसका क्या कारण है? आज मैं जो रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि हरियाणा में क्या हो गया। ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 54.7% से अधिक शिक्षित युवा रोजगार तलाश में अन्य राज्यों में चले गए, क्योंकि यहाँ तो जो शिक्षित है उनको रोजगार कौन सा मिल रहा है, निगम में क्या कितनी तनख्वाह मिल रही है, कोई पढ़ा लिखा करते नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं कोई ज्यादा चर्चा सबने कह ली, कहने का फायदा भी नहीं है। आपके माध्यम से निवेदन है कि लगाए हैं आपने, अब इनको इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, युवाओं के साथ इनका कोई ना कोई रास्ता निकालो, इनको रेगुलाइज करो जो लगाए हैं इनके साथ। ये पूरी सरकार मतलब आज एक कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि हम इनको गारंटी देते हैं, कल कोई दूसरी कैबिनेट आ गई, उसका क्या गारंटी? कॉन्ट्रेक्चुअल तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो उल्टा कर देगी। तो ऐसा काम ना करो ताकि इनके ऊपर इनके भविष्य पे तलवार लगती रहे। रेगुलाइज के लिए कोई रास्ता निकालो, सेलेक्ट कमेटी बनाओ, उसमें डिस्कस करो, जब इसकी बात करो और इसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए ताकि इनकी भी रेगुलाइज हो और आगे भी जितनी नौकरियां हो रेगुलाइज हो ताकि। मुख्यमंत्री आदरणीय व्यक्ति आज जो कैरन का उनको सुरक्षित करने के लिए आज हम बिल लेकर के आए हैं, इसकी लंबी कहानी है। अगर हम देखेंगे लंबी कहानी नहीं करूंगा, छोटी मान्य होगा जी, छोटी करूंगा, लंबी नहीं करूंगा, बिंदु बिंदु बताऊंगा आपको। मेजोरिटी जो है एज इसवे, अपोजिशन एज इसवे, ये प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, खत्म करो, आप पास कराओ। चलो माननीय अध्यक्ष, इसकी कहानी एक ऐसी कहानी है कि व्यक्ति का मन पुसीजता है। मन इसलिए पुसीजता था, क्यों मेहनत करता था, जब महीने के एंड में उसको अपने मानदेय की बात आती थी तो उसको कभी 3,000 रुपये उसके हाथ पे रख दिए जाते थे, कभी 5,000 रुपये रख दिए जाते थे। अगर वो माननीय अध्यक्ष जी आवाज उठाता था तो उसको बाहर कर दिया जाता था। तो इस भय के कारण वो बोलता भी नहीं था। उसकी ये किसने किया? नहीं हुड्डा साहब किसने किया, मैं बता रहा हूं। ये किया करने वाले कौन है? करने वाला कोई माननीय अध्यक्ष और नहीं है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों को ठीक करने का काम हमने किया है। ये आपकी गलत नीतियां हैं। मैं बताना चाहता हूं जी आपको। मैं बताना चाहता हूं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट बत्रा जी जवाब सुन लीजिए, गीता जी जवाब सुन लीजिए। आप आधा घंटा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं, आप जवाब सुनना चाहिए। देखिए नहीं ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कैसे बोला होगा? नहीं हूँ, कैसे होगा ऐसे? इन्होंने पूरी आवाज उठाई है, मैं बोला नहीं। इन्होंने यहाँ भी कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर को डिबार कर दिया। किसको डिबार किया? नहीं, देखिए आपने सुना, आप सुनते नहीं है ना जी, सुनते तो है पर उसको फिर जब बात आती है फिर उसको अनसुना कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। ये HKRN जो आया है, ये आया है, डेट है इसकी 2001/4/2022 HKRN, इससे पहले तो HKRN नहीं थे। और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इसके अंदर एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी लेकर के आई। यहां तक कहा गया माननीय अध्यक्ष जी कि हम आएंगे इस HKRN को खत्म करेंगे। अब क्या किया? उन्हीं युवाओं ने जिनके साथ आपने अन्याय किया, जिनके साथ माननीय अध्यक्ष जी वो 2-2 हजार रुपए लेकर के घर जाते थे, जो पूरा दिन काम करते थे, और फिर कि मैं शायद सुरक्षित रहूं और मैं कहीं ना कहीं पक्का हो जाऊं, उस डर के मारे जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, इनकी प्रथा थी वो, अरे जो ये बोल रहे हैं ना कि आपका सिस्टम क्या था, सिस्टम तो 2014 से पहले, हम तो 2014 में आए मान्य देखिए, इससे पहले एक मिनट, उससे पहले लगे, उससे पहले कैसे लगे हैं, किस प्रकार से ठेकेदार उनका शोषण करता था, किस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष जी उनको पूरा मानदेय नहीं मिलता था, मिनिमम वेज भी नहीं मिलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। और मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, एक ये दर्शना देवी है, दर्शना देवी 2023 में ये कोर्ट में गई कि मुझे सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने जब पूरा का पूरा देखा सिस्टम, वो कलेक्ट हुआ पड़ा था। माननीय कोर्ट ने आदेश करे कि इसका एक सिस्टम बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये उसमें से HKRN आया, हमने HKRN बना करके, ये कह रहे कि आपने कैसे लगाए, कहां से लग गए, हमने उनको पोर्ट किया HKRN के अंदर, कुछ बच्चे लगे भी हैं, हमने इसको पोर्ट करने के बाद जो बच्चे लगे हैं, जो ये फैसला कोर्ट ने दिया, और उसके बाद जो बच्चे लगे उनको पोर्ट किया, और हमने उसके लिए पैरामीटर बनाए जो आज हम ये बिल लेकर के आए हैं। मैं कहना भी चाहूंगा कि हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 जो हम लेकर के आए, माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी कहा गया कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैंने उस दिन भी पीछे डिटेल में पूरी बात दी, कहा रिजर्वेशन नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारी दीदी हैं माननीय विधायिका, उन्होंने ये जो क्लॉज नंबर 9 है, ये पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या लिखा है कहीं आप पढ़ करके बता दीजिए, पूरा हाउस बैठा, नहीं बता दीजिए आप पढ़ करके पूरा, समझ कैसे आएगा, समझ नहीं आप लोगों को आएगा, समझ तो हरियाणा के युवा ने दे दिया माननीय अध्यक्ष जी। हरियाणा के युवा आज भी वो देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। और आदित्य जी भी बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अरे भाई, अपने पैरों की तरह भी देखना चाहिए कि हमारी जमीन कैसी है। मैं ये नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरीके से युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी लेकर के आए हैं, और उसके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर तय किए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर भी आई है, इसके अंदर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आई है, ये बिल्कुल पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनका पता कर लीजिए। आदरणीय मोदी जी एक बात बोलते, माननीय अध्यक्ष जी, उनको जवाब दे देने दो, माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दे देने दो, माननीय अध्यक्ष जी, काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो नहीं, जवाब तो देने देंगे ना, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप 1 मिनट बैठ जाइए, मैं बाद में ले लूंगा आपका क्वेश्चन। गीता जी आप बैठिए प्लीज, नहीं आप बैठिए प्लीज, अपना भी समय हम लेंगे, उनको भी बोलने, दोनों तरफ के लिए।
नहीं प्लीज रिजर्वेशन कहा, इतना नहीं। रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए हैं, तो रिजर्वेशन कहा क्या? इतने भर्ती हो गए, इतने वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन में बाकायदा रोस्टर बनते हैं, SCA भी है, BCA है, BCB है, रोस्टर बनते हैं। रोस्टर बने हुए हैं क्या? एक मिनट, आदित्य जी एक बीच में अब बीच में गीता जी आप ही दें प्लीज, रिकॉर्ड भी नहीं होगा कुछ। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उनको जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसके पैरामीटर क्या तय किए जो आज ये पॉलिसी आ रही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हमने रखा है, जो वेटेज दिया है ऑन द बेस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट, उसको 40 पॉइंट हमने दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला था, मुझे आज बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है उस शब्द को। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि जहां घना अंधेरा है दीपक जलाना कहाँ मना है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जिसके अंदर उसकी कोई पहुंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, ये इस पॉलिसी के तहत वो कवर हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कि उसको हमने इनकम के 40 पॉइंट दिए हैं ताकि वो गरीब परिवार का बच्चा इस HKRN के माध्यम से उसके घर में भी प्रकाश आ सके। इसके लिए ये पॉलिसी हमने बनाई है, हमने उसको ध्यान में रखा है। आपने क्या ध्यान में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति लगा है, उस व्यक्ति को 2,000 रुपए, माननीय अध्यक्ष जी 3,000 रुपए वो कॉन्ट्रेक्चुअल के ऊपर लगा, वो ठेकेदार काट करके देते थे। देखिए आपके सामने था, और मैं, हाँ ये सच्चाई है, बोलते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे युवा लगे हैं, वो युवा इस बात को बता रहे हैं, हमारे पास आते थे। और आज जो युवाओं का रुझान बना है, इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इसके अंदर भी सिफारिश नहीं चली। हमारे जो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं, आज भी इस क्राइटेरिया के तहत एक गरीब परिवार को जिसके घर में नौकरी नहीं है, उसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, सिस्टम से किया है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, हमने जो वेटेज दी है एज ऑफ द कैंडिडेट, इसकी भी हमने वेटेज इसको दी है कि उसके 15 पॉइंट रखे, उसकी एज कितनी, एज के हिसाब से भी हमने दिया है। हमने स्किल क्वालिफिकेशन, उसके लिए भी हमने इसके अंदर वेटेज दिया है। बियॉन्ड द असिस्टेंट क्वालिफिकेशन, उसके 20 पॉइंट रखे कि वो स्किल है, अगर हाथ का दस्तकार है तो वो काम कर सकता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा हमने पॉइंट रखे हैं। उससे बाहर कोई भी एक भी नियुक्ति नहीं होगी माननीय अध्यक्ष जी। तो इसके अंदर हमने पॉलिसी बनाई, उसके बाद उस पॉलिसी के तहत ही युवाओं को हमने लगाने का काम किया है। और मुझे खुशी है, जब से ये पॉलिसी आई है, मेरे हरियाणा के जो HKRN के अंदर जो पार्ट 1 के अंदर युवा लगा हुआ था, पार्ट 2 के अंदर युवा लगा हुआ था, जिनका कॉन्ट्रैक्टर जो शोषण करता था, शोषण भी इस हद तक करता था आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बदल जाता था। जब वो बदलता था फिर उनको ऊपर तलवार लटकती थी, और तलवार ऐसी लटकती थी कि इतने पैसे दे दो अगर आपने दोबारा इस नौकरी के ऊपर रहना है। ये बात इस प्रकार की उनके सामने आती थी। फिर वो घर से ला करके पैसा देता था, पैसा दे करके कि मैं कभी न कभी उस सोच के आधार के ऊपर चलता था कि मैं पक्का हो जाऊंगा, मैं भी शायद सरकार की नौकरी में आ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब ये लेकर के आए और उसके बाद ये पहली बार हरियाणा के युवाओं को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, जो पार्ट 1 में थे, जो पार्ट 2 में थे, और जो हमने HKRN के अंदर लगाए, उनको मिनिमम वेज देने का काम डायरेक्ट उसके खाते के अंदर अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है कि आज युवा ये बात बोलता है कि भाई HKRN में भी लगवा दो, वहीं लगवा दो। उसका विश्वास जमा है, सरकार के ऊपर विश्वास जमा है माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के काम के ऊपर विश्वास जमा है आदरणीय अध्यक्ष जी। नहीं तो विश्वास खो चुके थे। किस प्रकार से पर्चियों से लगते थे, लिस्टें बनती थी माननीय अध्यक्ष जी नौकरी के लिए, कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा। मैं दिखा दूंगा जी आपको, मैं आपको दिखा दूंगा, ये शायद आपके समय को लगा हुआ।
आपके समय का लगा हुआ हो शायद, हम दिखा देंगे। परंतु जब से हमने ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस सदन में सर्वसम्मति से उनका धन्यवाद करना चाहिए। HKRN और जो बिना पट्टी बिना खर्ची के नौकरी लग रही है, सर्वसम्मति से इस सदन ने पास करना चाहिए बिल, और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इतना सिस्टम बनाया। आज हरियाणा के माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं का विश्वास आज इस सरकार के ऊपर बंधा है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो आज ये बिल लेकर के आए हैं, ये केवल HKRN में लागू नहीं है, ये धारा 3(1) के क और ख के बीच या है। अभी उसके अंदर ये भी कहा गया है कि 50,000 तक की कैप लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, आज 50,000 से ऊपर का भी इंट्रोड्यूस के लिए आज बिल आ रहा है। हम उनको बारे में भी विचार कर रहे हैं कि उनको भी सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित करके, ताकि 60 वर्ष तक व्यक्ति को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको सुरक्षित किया है, ताकि वो भी हरियाणा के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आदरणीय, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।